हेलो दोस्तों, एक मेरा दोस्त था जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता था। उसके साथ हुआ यूँ कि उसने तैयारी की, बहुत ही दिल लगा के तैयारी की, लेकिन उसका जॉब नहीं लग पाया और वो निराश होके अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और खाना-पीना सब छोड़ दिया था और पूरा डिस्टर्ब हो गया था। वो मेंटली थोड़ा-सा डाइवर्ट हो गया था अपने दिशा से। तो उसने कहा कि मैंने तैयारी की और मैं असफल हो गया, बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था और उसकी वजह से उसको बहुत दिक्कत आ रही थी। फिर मैं उससे जब मिला तो मैंने उसे समझाया कि देखो, तैयारी जो होती है मेन जॉब पाने के लिए नहीं होती है। जो तुम पढ़ाई करते हो, जो तुम अपना समय दिए हो, वो तुम्हारा कोई असफल नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। तुम एक सफल आदमी हो अभी भी, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई का मेन फ़ोकस जॉब पानी नहीं होती है। पढ़ाई का मतलब क्या होता है कि आपकी आईक्यू लेवल को बढ़ाना, आपके माइंड को विकसित करना। कैसे, मैं बताऊँ आपको। अगर आप देखोगे, जब आप पढ़ते हो तो आपकी आईक्यू लेवल बढ़ती है। जैसे अगर मैं कहूँ, कोई पेड़ है, अगर आप देखोगे उसका ऊपरी ढांचा आप देखोगे तो वो कैसे खड़ा रहता है, जड़ के बदौलत खड़ा रहता है। जो अंदर जो जड़ें रहती हैं ज़मीन के अंदर, उसके बदौलत खड़ा रहता है और जितना वो ऊपर रहता है उतना ही जड़ें उसके नीचे रहती है, फैली हुई रहती हैं। तो ऐसा हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा दिमाग है बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग चलता है। अगर आप देखोगे, हमारा जो शरीर है पूरा माइंड से हमारा कंट्रोल होता है। अगर हमारा माइंड जितना विकसित रहेगा उतना ही विस्तृत होता रहेगा। अगर मान लो, अगर कोई आंधी तूफान में आती है तो पेड़ देखते हो आप, जो कमज़ोर जड़ें रहती हैं वो उखड़ जाती हैं। तो आपके जीवन में कोई ऐसा उतार चढ़ाव आ जाए, दुख की घड़ी आ जाए, कोई सिचुएशन ऐसा आ जाए और आपका माइंड विकसित नहीं है, तो आप उस सिचुएशन से कैसे निकलोगे? अगर आप तरीके नहीं जानते हो, आपके पास सोचने समझने की उतनी समझ नहीं है, तो आप गलत डिसीजन ले लोगे। वहाँ पे दिक्कतें आती हैं। आईएएस पीसीएस के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके आप देखोगे टॉप एग्ज़ाम होते हैं, जो कि क्वेश्चन बहुत ही टॉप लेवल के पूछे जाते हैं। उसके लिए तैयारी बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ती है, बहुत ही पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत समय देना पड़ता है। क्यों किया जाता है ऐसा? क्योंकि ये प्रोसीजर फॉलो करने के लिए बनाया गया है, ताकि जो भी कैंडिडेट उस पद के लिए आए वो उस योग्य हो जाए कि अच्छा निर्णय ले पाए और अपना काम अच्छे तरीके से कर पाए। इसीलिए ये सब प्रोसीजर बनाए गए हैं पढ़ाई का। और आप देखोगे बचपन से ही एग्ज़ाम देने पड़ते हैं और रिज़ल्ट आते रहते हैं। तो हमें अपने आप को डाइवर्ट नहीं करना है, ना ही डिस्टर्ब करना है। हमें तैयारी करनी है, ना कि हमें एक दिशा बनानी है कि हमें जॉब पानी है चाहे कुछ भी। नहीं, हमारा टारगेट क्या है कि अपने आप को विकसित करना। जहाँ भी रहें हम सही से रहें। आप देखोगे, गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा प्राइवेट जॉब वाले कमाते हैं, तो मायने ये नहीं रखता है। और आप देखो उनका रिपुटेशन, और जो कहते हैं ना, एक अपना एटीट्यूड होता है कि सरकारी जॉब, ऐसा नहीं है। प्राइवेट जॉब को भी उतना सम्मान मिलता है। सम्मान तो हर दिशा में, हर जगह पे है। जिस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हो, आप अच्छे हो, तो उस दिशा में आपको वो सम्मान आपको मिलेगा जिसके आप हकदार हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने उसको समझाया, फिर उसने अपने आप को सँभाला और फिर अपने आप को एक सही रनवे पे लाया और काम कर रहा है एक सही स्ट्रेटजी में। तो ये जानकारी इसलिए मैंने आपको साझा किया कि अगर आप भी इन सब दिक्कतों से अगर आप जूझ रहे हो, तो आप इन सब मतलब भूल जाओ कि हमें सरकारी नौकरी ही पाने के लिए पढ़ाई करनी होगी, या हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा नुकसान जा रहा है, हमने 3 साल बर्बाद कर दिया, 2 साल बर्बाद किया, जॉब ना लगी, हमने पूरा समय दे दिया, कोसते रहते हो, दोस्तों के साथ बोलोगे कि हमने पढ़ाई की, जॉब ना लगी, क्या करें? बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो अनलिमिटेड ऑप्शन है आपके लिए। अगर आप करना चाहो कहीं भी काम, किसी भी दिशा में बढ़ सकते हो। आप देखोगे, महाराष्ट्र में बिजनेस मॉडल फॉलो किया जाता है। यूपी बिहार में गवर्नमेंट जॉब का बहुत ज़्यादा हाईलाइट चलती है कि गवर्नमेंट जॉब है तो सब कुछ है। तो ये बिहार और यूपी की बात है। और अगर आप बाहर आओगे तो देखोगे तो यहाँ पे बिजनेस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि बिजनेस हम कैसे ग्रो करें, बिजनेस को कैसे डेवलप करें, एक नया बिजनेस कैसे खड़ा करें। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अलग अलग यहाँ पे दिशा है, अलग अलग यहाँ पे निर्देश हैं। जिस पर आप चलना चाहो वो आप सुनिश्चित कर सकते हो। लेकिन हाँ, पढ़ाई आपकी कभी बर्बाद नहीं जाती, और इसके लिए आप कभी भी डाइवर्ट मत होना और कभी भी अपने आप को डिस्टर्ब मत करना, और कभी भी
किसी भी के बातों मत आना कि तुमने पढ़ाई की, ये बर्बाद हो गया, वो बर्बाद हो गया। कुछ नहीं, पढ़ाई आपने की, ये आपके काम आएगी। पढ़ाई हर जगह काम आती है, एक सही डिसीजन लेने में, एक सही निर्णय, एक सही राह दिखाती है। तो ये बातें आपको मैंने शेयर किया। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।